अच्छा मेरे पास उसका भी सॉल्यूशन है आपके पास, अगर आप चाहते हो तो उसका भी एक सॉल्यूशन है। लेकिन मेरे को भी थोड़ा ना हल्का खांसी का है, चाहो तो ये ले सकते हो। कॉफ सिल्क कभी खाई नहीं खाई? मतलब घर पे तो रखी है हाँ ले लो ले लो। ऑरेंज आती है ना इसकी जी। मतलब है तो वही फ्लेवर, मगर ये ना है गले के लिए इफेक्टिव। वो अच्छी दवाई है। कॉफसल जो कभी है ना हल्का सा लगे कुछ गले में दिक्कत हो रही है, ऐसा मौसम है हो रहा है इस समय, पॉल्यूशन भी हो रहा है और वैसे भी थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है। हाँ मैंने तो पहले एक दो इस्तेमाल करी तो मुझे अच्छी लगी, मैं इसलिए उसको थोड़ा रखता हूँ अपने पास। चलिए खैर है ना, स्टार्ट करते हैं। कोई भी आपके डाउट्स वाउट्स है ना वो भी डिस्कस कर लेंगे एक बार, थोड़ा सा और आगे आ सकता है। हाँ इसलिए आपके डाउट्स भी थे कुछ, एक आध तक पूछ सकते हो, चलो एक आध तक क्लियर करते हैं। क्लास के बाद रुक सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, कि आज तो रात को पहुंचते पहुंचते हुए वो लेट हो जाएगा थोड़ा सा, नहीं तो मैं आज रात में आपकी क्लास लेता हूँ, दिन में थोड़ा बिजी रहता हूँ मैं। चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 15 वाला। चलिए मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर है 414। क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं ये 15, पेज नंबर है 414। ये क्वेश्चन कह रहे हैं dy अपॉन dx माइनस का 3y यहाँ से cot x इज इक्वल टू में यहाँ पर sin 2x और y इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये तो लास्ट में हमारे सिर्फ c की वैल्यू करने का काम आता है लास्ट। इनका काम तो वो मोबाइल क्या तुम्हारा मोबाइल तारा मौजूद है, कौन सी कंपनी का है? जब ही नहीं टूट रहा। ओके मैं तो एक बार मोबाइल थोड़ा महंगा लिया था, जनरली मैं मोबाइल बहुत ज्यादा महंगे नहीं लेता, एक बार लेके आया था, मतलब 25,000 का था। हाँ 25,000 का था, और बस लेके ही आया था, थोड़ी देर में लेके बाहर निकला और जेब में रख रखा था, वो तुरंत उसकी स्क्रीन टूट गई थी। जब से मैंने मोबाइल थोड़ा सा, अरे क्या बात मम्मी, हाँ तो मम्मी कंडीशन लगाएंगे बेटा 90% आने चाहिए तो। हाँ यहाँ से क्या हो गया dy अपॉन डी एक्स, वाई इंटू कितना हो गया पी एक्स, और यहाँ से कितना हो गया क्यू एक्स। हाँ जी बताइए ना पी एक्स वैल्यू क्या हो गई? बोलेंगे ना तो उसके नहीं, -3 cot x है ना, और यहाँ क्यू एक्स कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पर sin 2x है ना। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो -3 और यहाँ से क्या हो गया cot x, -3 बाहर आ गया, तो करा चुके हैं पहले सब चीजें, cot x का इंटीग्रल है ना, बार बार ये तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। हाँ जी सभी, cot x का इंटीग्रल का फॉर्मूला, हाँ जी लॉग साइन एक्स है ना, यहाँ से देखो ये तो पहली पहली पेज में ही है सारे फॉर्मूले तो है ना, माइनस कोसेक स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे ए की पावर यहाँ से लॉग, और साइन एक्स की पावर कितनी हो जाएगी -3, e की पावर लॉग एक्स एक्स बन जाता है, तो 1 अपॉन में कितना हो गया साइन क्यूब एक्स है ना, या साइन एक्स होल क्यूब तो बात तो एक ही है, फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करने वाले हैं मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑन बोथ साइड, यहाँ से 1 अपॉन में कितना है साइन क्यूब एक्स, हाँ बोलिए बोलिए, ये लॉजिक समझा देंगे, बीच में तुम आए नहीं थे ना इसलिए होता थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, पर है बहुत आसान है ना। यहाँ पर साइन 2x और 1 अपॉन में साइन क्यूब एक्स, लॉजिक समझना, इसका फॉर्मेट होता है ना, इसको फॉर्मेट किससे कंपेयर करते हैं कि dy अपॉन dx प्लस y इंटू कितना होता है px इज इक्वल टू क्यू एक्स, इससे कंपेयर करते हैं, dy अपॉन dx है,
y के संग किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस थ्री कॉट एक्स। तो p कितना हो गया, पी एक्स कह देते हैं, है ना, ठीक है ना। जो y का कोफिशिएंट है वो पी एक्स है ना। राइट हैंड साइड में जो है वो क्या है, क्यू एक्स है। क्यू एक्स कितना हो गया, साइन क्यू एक्स। वहां पे हम समझाते भी हैं कि जो पी एक्स है और क्यू एक्स है या तो फंक्शन ऑफ एक्स होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। यहाँ पर क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। फिर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। फिर हम निकालते हैं यहाँ पर आई एफ e की पावर इंटीग्रल में, ये फॉर्मूले हैं सारे, है ना, e की पावर पी एक्स और डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, ये लिख दिया। इंटीग्रल बहुत आसान है, माइनस थ्री बाहर रख दिया, कॉट एक्स का इंटीग्रल लॉग साइन एक्स, माइनस थ्री पावर में चला गया, e की पावर लॉग एक्स एक्स बन जाता है, और यहाँ क्या है, साइन एक्स की पावर माइनस थ्री है, तो वन अपॉन साइन क्यूब एक्स बन गया, है ना। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑन बोथ साइड, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, बस लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप क्या होता है हमारा, हाँ इंटीग्रेट, और इसका लिख देते इंटीग्रेटिंग हैं इंटीग्रेट बोथ साइड, है ना। इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो डीवाई, हाँ तो सभी आप समझना ना, डीवाई अपॉन डी एक्स का वाई, और साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि साइन क्यूब एक्स। यहाँ पर हम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स इंटू में साइन क्यूब एक्स, और यहाँ से dx, है ना। बस हम राइट साइड में इंटीग्रल करेंगे तो बस वही हमारा आंसर होगा। मगर इसमें x और y की वैल्यू से हम c की वैल्यू निकालेंगे, तो उसको कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी कि भाई अपॉन कितना हो गया यहाँ से, साइन क्यूब एक्स। अभी बताइए ना, इसका इंटीग्रल कैसे करने वाले हैं, आपको आना चाहिए। सर 2 sin x cos x करके उसको काट के 2 cot x बिल्कुल cosec सही। x बन जाएगा। हाँ, तो इसको क्यूब को काट दिया, है ना, यानी कि एक तरीके से क्या बच गया, साइन एक्स का होल स्क्वायर बच गया। नहीं नहीं, साइन टू एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, कॉस टू एक्स। कॉस टू एक्स तो कहीं एडजस्ट ही नहीं होगा, है ना। अब किसको टी मानेंगे, इसको टी मानेंगे, साइन एक्स को टी मानेंगे, है ना। एडजस्टमेंट का तो सारा खेल है इसमें, किसको टी मानते हैं जिससे एडजस्ट हो क्वेश्चन, है सर ना। इसको हम 2 cot x cosec x नहीं लिख सकते, तो उसका डायरेक्टली कर देंगे। हाँ वो भी कर सकते हैं, है ना? कई ऑप्शन हो जाते हैं, अगर फॉर्मूला बनना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि cot x अपॉन साइन एक्स, यानी क्या बन गया, cos x, और यहाँ पर एक बन जाएगा हमारे पास cosec x, और एक क्या बन जाएगा हमारे पास, cot x, है ना। sec x का इंटीग्रल क्या होता है, sec x, तो cosec x cot x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cosec माइनस cosec x, है ना। तो y अपॉन में साइन क्यूब x इज इक्वल टू माइनस टू, और माइनस cosec x और प्लस का क्या हो गया, c। आंसर आ चुका है, आंसर को ढंग से लिखेंगे और c की वैल्यू को निकाल के वापस यहाँ पुट करेंगे, यानी कि y टू, है ना, माइनस टू। अरे cosec x का मतलब कितना हो गया, अपॉन साइन x, और यहाँ से कितना हो गया, साइन क्यूब x, और यहाँ से भी कितना हो गया, साइन क्यूब एक्स, यानी कि साइन क्यूब एक्स से क्या कर दिया, मैंने पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, अरे साइन एक्स से साइन क्यूब एक्स खत्म होगा, कितना बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, है ना। अब थोड़ी सी हल्की सी जगह चाहिए मेरे को, तो हल्का से यहाँ से हटाता हूँ। लॉजिक तो समझ में आ गया होगा आपके, फिर भी यहाँ ब्रैकेट बना देता हूँ, इस ब्रैकेट में इस आंसर को मैं फाइनल टच दे रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू माइनस टू, क्या चीज बताओ, नहीं मैं तो है ना, सी की वैल्यू निकालनी ही है। y की वैल्यू कितनी है, टू, माइनस टू, हाँ जी, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, वन, प्लस सी, है ना, ये वैल्यू क्या हो गया, वन हो गई। टू और टू कितना हो गया, सी की वैल्यू क्या हो गई, फोर। अरे सी की वैल्यू वापस फोर लगेगी, तो माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस फोर, और यहाँ से साइन क्यूब एक्स। एक बार चाहो आप चेक कर लो, या कोई भी एक बार चेक कर लेंगे ना। आंसर ये है क्या, 15 यस था। सर। चलिए आंसर ये इन्होंने मैच कर लिया है, आंसर बिल्कुल सही है। छवि आपको समझ में आया पूरा लॉजिक, नहीं इससे थोड़े स्टेप्स हैं इसके।
हाँ स्नेहा क्लियर है आपको, कंफ्यूजन इसमें? यस सर क्लियर है। चलिए क्लियर है। नहीं वो नहीं, 12th की नहीं थी यार, कृतिका का मैसेज आया था जो ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे तो। हाँ तो आज 12th वाले नहीं थी। हाँ जी वो तो बाकी तो हो गए तुम्हारे सारे, है ना? चलिए सारे हो गए, है ना? और अब हम आते हैं इसकी मिसलेनियस पे। और इससे पहले कुछ स्नेहा के तो डाउट्स रहते हैं कि छवि आपका तो नहीं कुछ पूछना? नहीं, उस चीज आपको कोई दिक्कत नहीं फिलहाल। तो देखिए अब करते हैं इसकी मिसलेनियस स्टार्ट। स्नेहा कहेंगे तो थोड़ी देर क्लास के बाद भी सन के डाउट्स के लिए रख लेंगे। हाँ फिलहाल आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि कोर्स भी थोड़ा आगे बढ़े। अगर कोई बात होगी तो इनकी तो अलग से ऑनलाइन ले लेंगे ना, अलग से ऑनलाइन वे में घर से लेकर के इनके मैं डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अगर ऐसा लगेगा कि टाइम नहीं हो पा रहा मैं, हाँ बोले बोले बोलो। हाँ वर्ड प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना, इसकी वर्ड प्रॉब्लम हटेगी। और इसकी आप ये मिसलेनियस की बात ही कर रहे थे ना? हाँ मिसलेनियस की जो वर्ड प्रॉब्लम है वो नहीं आ रही है ना। और इसमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी हट गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हट गया है ना, क्वेश्चन नंबर 15 भी हट गया है, हाँ 3 और 5 भी हट गया है ना। चलिए एक बार नोट भी कर लेते हैं ना, उनमें से क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 3 वाला भी नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 4 तो जनरल सॉल्यूशन है ना इसका, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 भी हट रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 वर्ड प्रॉब्लम है ये भी हट रही है। बाकी इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम और हैं वो कौन सी हैं, लास्ट में है एक क्वेश्चन नंबर 15 ये भी हट रहा है ना। चलिए आपको भी ये मार्क किया है ना? सर 2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने 2 पहले किया था। 2 वाला देख लेते हैं एक बार है ना। हाँ अच्छा वीडियो फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ये डिफरेंशियल, अच्छा ये सॉल्यूशन वाला है ना, हाँ 2 वाला है, 3 वाला हट रहा है, 2 वाला है, 2 वाला, 2 वाला तो सामने है, 2 वाला तो है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म वाला है ना, 3 वाला हटेगा, 3 वाला हटेगा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो इसके सॉल्यूशन इसमें सेटिस्फाई करना, 2 वाला, 2 वाला, हाँ 2 वाला, 2 वाला है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो ध्यान रखना इसको यहाँ साइड पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करेंगे, और क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ते आएंगे पूरे दौर में आपको और अच्छे से पढ़ के बता दूंगा। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक एक्सरसाइज हटी हुई है पीछे से हमारी, एक एक्सरसाइज हमारी पीछे से पूरी हटी हुई है जो हमने नहीं कराई है, उससे बेस क्वेश्चन हटेंगे, वाले बेस हमारे क्वेश्चन हट जाएंगे, यानी कि 9.3 हमने नहीं कराई है, तो 9.3 पे जो भी बेस क्वेश्चन है और 9.3 की फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो वाले क्वेश्चन हट जाएंगे, है ना? तो पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, या जल्दी से इसका आंसर देंगे ना। ये कह रहे हैं फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बिलो इंडिकेट ऑर्डर एंड डिग्री। ये ओ ऑर्डर है और डी यहाँ पर क्या है, डिग्री है, इसका आंसर हमें देने हैं, है ना? तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है उसको डिग्री कहते हैं। मगर हम डिग्री निकालते समय एक चीज और हमने कहा था, और पूरी इक्वेशन में ऐसा कुछ दिखाई पड़ जाए, साइन वाई डैश कॉस वाई डैश टी की पावर वाई डैश लॉग वाई डैश, हाँ जी ऐसा अगर कहीं भी दिखाई पड़ जाए पूरी इक्वेशन में, तो हम डिग्री क्या लिखते हैं इसकी? हाँ जी नॉट डिफाइंड ना, इस तरह का केस एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम इसके केस में क्या कर लेते हैं, डिग्री को हमेशा क्या लिखते हैं, डिग्री नॉट, ऑर्डर तो होता है डिग्री को, ऑर्डर जो भी है, ऑर्डर जो भी आएगा उस हिसाब से, है ना? ये तो पूरी इक्वेशन में कहीं भी दिखाई पड़ जाए आपको डिग्री तुरंत क्या लिख देनी है, नॉट डिफाइंड। करते हैं पहला का पहला पार्ट आंसर, चलो ये बाद में मैच कर लेंगे। यहाँ पर है d2y अपॉन dx² प्लस का 5x यहाँ से dy अपॉन dx का होल स्क्वायर माइनस का 6y इज इक्वल टू में log x, ये हमारा क्वेश्चन है और आपको बताना है इसकी ऑर्डर एंड डिग्री। हाँ जी छवि आप बताएंगे ना ऑर्डर क्या है इसका, हाईएस्ट ऑर्डर कितनी बार डिफरेंशियल किया है मैक्सिमम 2 बार, तो ऑर्डर क्या हो गया इस क्वेश्चन का 2, और कहीं नॉट डिफाइंड वाला केस नहीं है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या बन जाती है, डिग्री, तो डिग्री क्या बन गई इसकी 1, है ना? तो मैं आंसर लिखते आ रहा हूँ, बाद में एक बार
इसलिए हाँ चलो मैच कर लेंगे ना, केवल 3 पार्ट हैं इसमें, फटाफट इन सर 3 पार्ट सही को, है इसका। चलिए सही है, और भी 2 पार्ट हम फटाफट कर लेते हैं एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत आसान है। dy अपॉन dx का होल क्यूब माइनस का 4 इंटू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस का 7y इज इक्वल टू में साइन x, ऑर्डर और डिग्री। भाई बताएंगे ना ऑर्डर क्या है इसका, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है? ऑर्डर 1 डिग्री 3। हाँ डिग्री, अब देखो डिग्री के 2 ऑप्शन आ गए, डिग्री 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर, यानी कि डिग्री क्या लिखेंगे इसमें, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, इसको लिखेंगे डिग्री 3। क्या क्लियर? चलो थर्ड वाला पार्ट आते हैं, है ना। थर्ड वाला पार्ट कह रहे हैं यहाँ d4 है ना, तो d4 y अपॉन में dx4 माइनस का साइन, देखिए एंगल में डिफरेंशियल आ गया, ये मैंने बताया था y डैश कुछ भी एंगल में डिफरेंशियल आ जाए, d3y अपॉन में dx क्यूब इज इक्वल टू 0, ध्यान रखना एंगल में डिफरेंशियल आ गया, तो डिग्री क्या हो गई हमारी, और ऑर्डर, हाँ चलो मैं पहले इसके लिखता हूँ, ऑर्डर 4 और डिग्री क्या हो गई इसकी, नॉट डिफाइंड। हाँ जी अब आप बताओ क्या। यहाँ पर तो अभी डिग्री नॉट डिफाइंड, ऑर्डर तो यहाँ से आएगा, ऑर्डर यहाँ से आएगा, हाँ तो 4 ही आएगा, नहीं जो वो तो इनवैलिड है, वो डिफरेंशियल वैलिड ही नहीं है ना, क्यों, उसका रीजन ये है, अरे कहीं साइन वाई का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होता है, साइन वाई का कॉस वाई और वाई का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डिफरेंशियल बाहर आता है, एंगल में नहीं आता डिफरेंशियल कभी भी, यहाँ कुछ भी आ जाए तो नॉट डिफाइंड ही कराएगा, ऑर्डर जो इसके अलावा होगा उसको कंसिडर किया जाएगा, बस तो ऑर्डर क्या हो गया 4 और डिग्री क्या हो गई हमारी नॉट डिफाइंड। चलिए समझ आएगा नॉट डिफाइंड क्यों है, क्योंकि एंगल में डिफरेंशियल आ गया, इसलिए हमने डिग्री को नॉट डिफाइंड है ना। ऑर्डर 1 क्यों है, देखो dy अपॉन dx यानी कि एक बार डिफरेंशियल किया गया है, यहाँ भी एक बार डिफरेंशियल ही किया गया है, तो मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशियल किया गया है, एक बार, इसलिए ऑर्डर क्या हो गया 1, और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 3, इसलिए डिग्री 3। चलिए क्लियर है ना, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ बुक में देखो मैं इसके 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट नहीं करा रहा, कोई भी 2 पार्ट करा देता हूँ। मुझे ध्यान है कि पुरानी जो बुक थी उसमें 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो गलत लिखा हुआ है, एक बार मैं लिख रहा हूँ, सभी लोग जरा क्रॉस चेक कर ले हैं, एक मैं इसका फर्स्ट पार्ट करा देता हूँ और एक और पार्ट आपके लिए करा दूंगा, बाकी बहुत इजी है, बड़े आराम से। हाँ देखो यार पहला पार्ट क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस का कितना है एक्स स्क्वायर, उसके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, ये सॉल्यूशन है। अच्छा बताओ ये सॉल्यूशन क्यों है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही क्यों है, ये भी हमने बताया था कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन है या सॉल्यूशन है। सर क्योंकि dy by dx आ रहा है इसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना, ये सॉल्यूशन होता है उसमें कभी dy अपॉन dx वाला फॉर्मेट नहीं आएगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन में dy अपॉन dx होता है ना, जो सॉल्यूशन होता है उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एबीसी हो सकते हैं, मगर डिफरेंशियल इक्वेशन में एबीसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते, है ना, हमें दिखाना है ये इसका क्या है डिफरेंशियल है, तो ये वाली इक्वेशन इसको क्या करेगी हमारे पास सेटिस्फाई करने वाली है ना, ये बता सकते हो कि हमें इसको वो सेटिस्फाई करने के लिए कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार, है ना, क्योंकि यहाँ 2 बार दे रखा है तो हमें इसको 2 बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा। अब मैं इसकी स्टार्टिंग करता हूँ डिफरेंशियल से, आई क्या करेंगे इसमें एक्स वाई का एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, और एक्स का मान ध्यान प्रोडक्ट लोगे इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का फॉर्म में आता है, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस बी और ए की पावर एक्स माइनस एक्स का माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस 1,
इसलिए वो माइनस भी मैंने पहले लिख दिया है ना, माइनस तो करना ही था मेरे को, वो मैंने पहले लिख दिया। और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 2x। और इससे बात नहीं बनेगी, हमें एक बार इसको और डिफरेंशियल करना ही होगा, है ना। ओके, हमें दिखाई पड़ रहा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसमें फिर क्या लगाएंगे, डिफरेंशिएट, मगर इसमें दोबारा क्या लगेगा, प्रोडक्ट टू, तो दोबारा प्रोडक्ट हो गया ना एक्स, और हाँ पहले वाले में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, और एक्स का 1 प्लस वाई का कितना हो गया, क्वेश्चन कर रहे वाई का हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, ए ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स का -1 और प्लस का 2। ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ 2 का फर्स्ट पार्ट, और पेज ही बताया तो आपको डायरेक्ट, पेज है आपका 420, पेज चल रहा है 422 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये, हमें दिखाना है दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। मगर एक बार डिफरेंशियल से बात नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मैंने एक बार डिफरेंशियल किया फिर उसको दोबारा डिफरेंशियल कर दिया। अब मैं देख कोशिश करूंगा कि पूरी की पूरी ये क्वेश्चन ही आ जाए, ये चीज आ जाए। अच्छा हाँ तो ये देखो, वो वही ना सर जो सेकंड एक्सरसाइज में क्या आता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना, ये चीज देखो मैच कर गई, है ना, ये देखो ये चीज, ये वाली चीज ही मैच कर गई। अरे प्लस का कितना हो गया 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, मगर ऐसा तो कुछ यहाँ है ही नहीं। अरे एक ही पावर, हाँ ऊपर वाले से मैच करेंगे। अरे देखो देखो, यहाँ से यहाँ तक देखना है यार, और यहाँ से यहाँ तक देखना है यार। अरे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये चीज और ये चीज क्या हो रही है, मैच हो रही है। तो इसकी वैल्यू क्या लगाने वाला हूँ यहाँ पर, एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2। अरे ये वैल्यू लग गई, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2 तो है ही है। आंसर मैच कर गया, है ना। बस जैसे ही मैं इसको लेके आऊंगा, आंसर पूरी तरह से मैच कर गया है। एक्स इंटू डी टी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, और दैट इज सेटिस्फाइड, है ना। हमने सेटिस्फाई करना था, अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैंने पूरी तरह से इसको सेटिस्फाई करवा भी दिया है। सभी कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है जरा भी, कि मैंने बहुत जल्दी ये चीज क्या यहाँ से एडजस्ट कर दी, है ना। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, और अब क्लियर है आपको, पूछना तो नहीं है इसमें कुछ। ये से ये तो सिंपल है। हाँ सिंपल है। एक पार्ट आपकी डिमांड पे ले रहे हैं, बताएंगे रहा, कोई भी आप देख लीजिए, कोई भी जो भी इसमें से, क्योंकि सारे एक जैसे हैं, बहुत इजी है, सही कह रहे हो। इसमें एक पार्ट आपकी डिमांड पे लेंगे, एक पार्ट मैंने करा दिया। चलो एक फोर्थ पार्ट और लेते हैं ना, एक फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट करा दो। चलिए थर्ड पार्ट, एक थर्ड पार्ट और मैं फटाफट करा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते जाएंगे ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करेंगे, क्योंकि थर्ड एक्सरसाइज पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 is a general solution of this differential equation, ये भी थर्ड एक्सरसाइज पे बेस्ड है, इसको नहीं करेंगे। और ये वर्ड प्रॉब्लम वैसे नहीं आती हैं, इसलिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं करेंगे, और एक क्वेश्चन नंबर 15 भी नहीं करेंगे। इसमें एक और हटेगा, इसमें एक और हटेगा, क्वेश्चन नंबर 8 भी हटेगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 भी हटेगा इसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 भी नहीं करना है ना, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलिए एक पार्ट इनकी डिमांड पे ले रहे हैं, थर्ड वाला पार्ट, है ना, 2 का थर्ड पार्ट में लिख रहा हूँ, और बहुत आराम से आप फटाफट करते जाओगे और बहुत जल्दी आप समझ भी जाओगे, बहुत इजी है ना। थर्ड पार्ट ले रहे हैं, इसका पेज नंबर वही है 420, y इज इक्वल टू एक्स साइन 3x, है ना, ये हमारा सॉल्यूशन है। और उसके सामने जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 6 इंटू cos 3x इज इक्वल टू 0। बहुत इजी है, 2 मिनट में इसका आंसर निकल आएगा। हाँ जी, पहले बताओ डिफरेंशियल कितनी बार करना पड़ेगा, दो पहले डिसाइड करो। सेकंड ऑर्डर है। 2 बार चाहिए, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा हुआ है ना। चलिए करते हैं इसको 2 बार डिफरेंशियल, dy अपॉन dx, x sin 3x का डिफरेंशियल कितना हो गया, cos 3x इंटू 3,
प्लस यहाँ से कितना हो गया साइन 3x और x का क्या हो गया 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो प्रोडक्ट लगा दिया। और मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, मतलब इजी है इसलिए जल्दी कर पा रहा हूँ, है ना। 3 को रखा बाहर और इन दोनों में क्या लगा दूंगा फिर दोबारा प्रोडक्टिव, है ना। 3 को तो बाहर रख लिया x, cos 3x का कितना हो गया माइनस का साइन 3x इंटू 3 प्लस cos 3x और x का 1 हो गया, और साइन 3x का कितना हो गया cos 3x और 3x का भी 3 मैंने कर दिया है। बस केवल आंसर को फॉर्मेलिटी है ना, जो आंसर सामने लिखा है वो लेके आना है भाई। d2y अपॉन dx², ये तो सही है, कोई बात ही नहीं है। और यहाँ से इसको अंदर ले जाता हूँ, है ना। तो यहाँ क्या हो गया माइनस का 9x इंटू साइन 3x प्लस 3 cos 3x प्लस का 3 इंटू cos 3x। अब आप देखेंगे 6 cos 3x मैच कर गया है ना। इसमें कुछ चेंज ना करें, देखो ये क्या बन गया 6 cos 3x और उधर आगे क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि ये भी चीज मैच कर गई और ये वाली चीज भी मैच कर गई, यानी कि ये हटना है ना। ये हमारे पास सर ये हटना तो है। y हो जाएगा x देखो sin x इंटू साइन 3x, देखो कितना है y, कितना हो गया माइनस का 9y, है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो, d2y अपॉन dx² माइनस का 9y। और ये पूरा क्या बन गया हमारे पास, यहाँ से 6 इंटू cos 3x। प्रूव करने वाला क्वेश्चन एक तरीके से आंसर हमारे सामने लिखा होता है, उस फॉर्मेट पे लाना होता है, और अन्य की आंसर आ भी गया d2y अपॉन dx² प्लस का 9y माइनस 6 इंटू cos 3x इज इक्वल टू 0। और ये सेटिस्फाइड, यानी कि एज इट इज ले आया हूं मैं, यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर सेटिस्फाई भी करा दिया है। चलिए क्लियर है, आसान था। अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हम स्किप करेंगे क्योंकि सेकंड एक्सरसाइज से बेस है। क्वेश्चन नंबर 4 भी स्किप कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी स्किप करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ से आपको थोड़ी कैटेगरी पहचाननी होगी इस क्वेश्चन में करना क्या है ना। सर आसान है सर ये वाला तो। हाँ इजी है ना, ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं है, अगर एक दो क्वेश्चन ही है जो थोड़े से यूनिक हैं। बहुत जल्दी हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे आपका वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 6, वेक्टर भी हमारा बहुत जल्दी होगा। फाइंड करना है हमें जनरल सॉल्यूशन, फाइंड करने हैं हमें जनरल सॉल्यूशन। और इक्वेशन हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ने दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सीधी सी आता dy अपॉन dx के फॉर्मेट में है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस में अंडर रूट ऊपर नीचे अलग हो जाएगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। हाँ जी बताएंगे ना, सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना होता है हमें, और डिफरेंशियल से सॉल्यूशन निकालना है, dy अपॉन dx से सॉल्यूशन निकालना है, तो क्या करेंगे डिफरेंशियल इंटीग्रल। ये बताओ कि डिफरेंशियल करेंगे या इंटीग्रल करेंगे। इंटीग्रल, तो इंटीग्रल ही तो होगा इसमें। अगर हाँ y से dy का फॉर्मेट आना है तो क्या करेंगे डिफरेंशियल, और अगर dy से y का फॉर्मेट आना है क्या करते हैं हम इसको इंटीग्रल। नहीं पहले तो ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि हमें इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल में भी अब 3 कैटेगरी है, सेपरेटिंग वेरिएबल, होमोजीनियस और लीनियर तो डिफरेंशियल ये सेपरेटिंग वेरिएबल है। तो ये सेपरेटिंग वेरिएबल हो जाएगा। नहीं करेंगे, अब आप गलत बता रहे हो, अरे क्वेश्चन सेपरेटिंग वेरिएबल का ही है। हाँ थोड़ा सोच के बोलो ना, देखो माइनस उधर चला गया, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर वो तो कहीं रखोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आंसर एडजस्ट हो जाता है ना, वो टेंशन नहीं है। dy के संग कितना हो जाएगा y, अंडर रूट के संग कितना हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस dx अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन किसका बन गया ये सेपरेटिंग वेरिएबल। dy dx को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, और उसके बाद लास्ट स्टेप क्या, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। कौन सा फॉर्मूला लग गया, a square minus x square अरे हाँ क्या होता है x by 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी कि साइन इनवर्स वाई अपॉन 1। यहाँ से कितना हो गया माइनस, यहाँ से साइन इनवर्स एक्स और प्लस का सी लगा दिया था। इंटीग्रल दोनों साइड होते हैं
तो कहीं भी सी लगा सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने इधर लगा दिया है। तो यहाँ एक बार आंसर मैच करेंगे जरा कि साइन इनवर्स एक्स, और कोई ऐसी बात होगी तो मैं एडजस्ट करूंगा आपको पूरा आंसर, है ना। आंसर आपको मैच करके दिखाऊंगा। आंसर देख रहे हैं, ये क्या 6 वाले का? यस सर। हाँ जी, हाँ नहीं गलत तो ये कुछ नहीं है, मतलब वेरिएबल को एक जगह रख दिया, कांस्टेंट को मैंने एक जगह कर दिया। सही समझ में आया? यस सर यही है। ये क्या होता है? अंडर रूट एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। फॉर्मूला याद होने चाहिए, ऊपर कोई वेरिएबल नहीं है और एक्स स्क्वायर के संग कोई कोफिशिएंट भी नहीं है। जो हमारा सी है हम्म, वो हमेशा पॉजिटिव है। नहीं देखो कहीं भी ऐड कर सकते है ना, यहाँ भी जी ऐड कर सकते थे, उधर जाके माइनस सी कर दूं तो क्या दिक्कत है? गलत कुछ नहीं है, कांस्टेंट में सब एडजस्ट हो जाते हैं। प्लस माइनस जो भी कांस्टेंट होते हैं सब सी में एडजस्ट हो जाते हैं, इसलिए कांस्टेंट लगाना एक फॉर्मेलिटी है बस हमारे लिए, है ना। और क्यों लगाते हैं ये भी हमने बताया। कोई कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो हो जाता है, इसलिए उस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सी लगा देते हैं। हाँ, हमें नहीं पता होता कि कौन सा कांस्टेंट था, अरे 2 हो या 100 हो या लाख हो या 10 लाख हो, आएगा तो डिफरेंशियल जीरो ही। लॉजिकली क्या कहता है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है। उस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सी लगा देते हैं, और सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और उसके लिए हमें कंडीशन देनी चाहिए, बिना उस कंडीशन के नहीं निकाल सकते, है ना। चलिए सभी क्लियर है? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, ये लेंथी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे ध्यान आ गया इस क्वेश्चन को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। और ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, तो मैं बीच में भी नहीं छोड़ सकता, है ना। ये भी नहीं कह सकता आपसे कि भाई चलो नहीं, अगर आपको पूरा हो पा रहा आप बीच में छोड़ देना, नहीं छोड़ सकते, क्योंकि क्वेश्चन प्रूफ करने वाला है। प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज द, है ना, सो दैट जनरल सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन है, यानी कि वो टू प्रूफ वाला क्वेश्चन है, यानी कि सॉल्यूशन में दे रखा है। सॉल्यूशन क्या दे रखा है? एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू ए, है ना। दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy, और ध्यान रखना ये यहाँ पर क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, पैरामीटर ही है। ये मुश्किल क्वेश्चन, मतलब मुश्किल तो नहीं कह सकते, एक तरीके से लेंदी है। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ये लेंदी है ये क्वेश्चन, मुश्किल से ज्यादा। हाँ ये कोई कांस्टेंट है ना, अब मैं बताऊँ ये कैसे आएगा। वैसे हम कांस्टेंट सी लेते हैं, उन्होंने ये क्यों माना, इसका कुछ रीजन है यहाँ पर, है ना। बस है तो कांस्टेंट ही, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। पहले तो ये देखो कि डिफरेंशियल करना है कि इसमें इंटीग्रल करना पड़ेगा, तो ये सोचो दिमाग में। इंटीग्रल करना है, एक कांस्टेंट है कोई, है ना, ये कोई पैरामीटर कह दो कांस्टेंट कह दो, एक ही बात, एक कोई भी एक कांस्टेंट है। तो क्या करना है, हमें इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल की 3 कैटेगरी होती हैं, सेपरेटिंग वेरिएबल, होमोजीनियस या लीनियर। सबसे पहले क्या सोचेंगे हम? सेपरेटिंग वेरिएबल है ही नहीं, अरे ये सेपरेटिंग वेरिएबल ही है। देखा करो थोड़ा सा, dy अपॉन dx माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और dy के संग y अलग हो रहा है, dx के संग x अलग हो रहा है। क्वेश्चन किसका बन गया? साफ पता चल रहा है, सेपरेटिंग वेरिएबल में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। कंफ्यूजन अगर किसी को आ रहा है तो डिस्कस कर सकते हैं। अरे dx इधर चला गया और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, उसके बाद क्या करेंगे? इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। इंटीग्रल देखिए दोनों तरफ एक जैसा ही फॉर्मेट है। अरे यहाँ y है तो यहाँ x है, तो दो बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और जो इंटीग्रल यहाँ आने वाला है वही इंटीग्रल यहाँ आएगा, बस y की जगह x को पुट कर देना, है कि नहीं। फॉर्मेट तो सेम ही है। और ये माइनस की दिक्कत है, माइनस को बाहर रख लो, माइनस को बाहर रख दो। अब जरा पीछे की कितनी आपको याद है, मैं कह रहा हूँ बार बार, देखो चैप्टर नंबर 7 तो आपको आना ही चाहिए। इसके बगैर आप ये सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें मैं कुछ भी नहीं करूंगा, इसका आंसर यहाँ से मैं कॉपी कर दूंगा। हाँ जी, विशेष क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे? छवि आप बता सकते हो? हाँ, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, है ना। हाँ क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस वाई, वाई का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर? 1, उसका आधा कितना करेंगे? 1/2, और उसका भी होल स्क्वायर, और 1 माइनस कितना हो गया? 1/4। मैं बार बार इधर मेहनत नहीं कर रहा, इधर कॉपी कर दूंगा बस, इधर है ना। यहाँ से कितना हो गया? dy,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 1 यानी कि 3 का मतलब कितना हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको t मान भी लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि dy बराबर dt ही बनेगा। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना वेरिएबल पहले है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 1/tan इनवर्स x by बिल्कुल सही 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। थोड़ी जगह कम पड़ेगी तो इसमें ये वाला पार्ट यूज कर रहा हूँ 1/a यानी कि 1 कितना हो गया √3 ऊपर 2 चला गया tan इनवर्स x अपॉन a यानी कि एलसीएम लेंगे 2y प्लस 1/2 और नीचे कितना है √3/2 ये 2 से 2 खत्म हो गया यानी कितना हो गया 2/√3 यहाँ से हो गया tan इनवर्स 2y प्लस 1/√3। पहले बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? अरे वही काम इधर होना है बस x ही तो है। हाँ जी बताएंगे विशेष जरा क्या लिखने वाला हूँ इज इक्वल टू माइनस माइनस 2y√3 tan बिल्कुल सही 2x प्लस 1/√3 और प्लस c सब कुछ वही है बस y से हटा करके मैंने x लगा दिया है ना। अब वो दिक्कत ये है आंसर में तो tan इनवर्स नहीं है ही नहीं। मैं वही कह रहा हूँ क्वेश्चन लेंदी हो गया ये जैसे क्वेश्चन देखते देखते मैं समझ गया इस क्वेश्चन को टाइम लगेगा एडजस्ट करने में। अरे आंसर तो आ गया बट आंसर कहीं कहीं दूर तक भी मैच नहीं कर रहा है क्योंकि आंसर में tan इनवर्स है ही नहीं। कैसे करेंगे जरा इधर फोकस करते हैं 2/√3 इसको इधर ले आया है ना यहाँ पे इधर ले आया तो tan इनवर्स 2y प्लस 1/√3 इधर आके प्लस हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ से 2x प्लस 1/√3 और इज इक्वल टू c। हैंग हो रहा है क्या? क्लियर? हाँ जी क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? अब जरा ध्यान रखना कि ये क्या होने वाला है कुछ हैंग हो रहा है क्या हैंग हो रहा है? हाँ जी ऑडिबल क्लियर है आपको? स्नेहा है नारव कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा या तो लैपटॉप हैंग हो रहा है। अब आ गया अब मैं थोड़ी जगह बना रहा हूँ यहाँ पे ना थोड़ी सी जगह बना रहा हूँ और हाँ आंसर को नहीं मिटाऊंगा क्योंकि आंसर तो क्या है टारगेट है ना। आंसर तो मेरा टारगेट है यहाँ थोड़ी जगह बना रहा ये देखो यार ये जो 2/√3 है वो क्या जाएगा सी के संग एडजस्ट हो जाएगा है ना कॉन्स्टेंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो जब एडजस्ट होगा तो क्या बनेगा tan इनवर्स 2y प्लस 1/√3 प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 और ये जब अंदर जाएगा ना तो ये क्या बन जाएगा c इंटू √3/2। तो सब उसको यू नो अरे ये कोई अलग चीज नहीं है ये जितने भी सब कुछ एडजस्ट होके क्या बनूंगा लास्ट में ये लिख दूंगा ये सब कांस्टेंट को मर्ज करके बाद में ये लिख दूंगा यानी कि वो भी एक कांस्टेंट ही है और ये भी एक कांस्टेंट ही है। कांस्टेंट के संग सब कांस्टेंट एडजस्ट होते चले जाएंगे और लास्ट में उसको एक अलग नाम दे दूंगा ए बस वो लास्ट में करने वाला हूँ। बात तो दूसरी आ रही है कि tan इनवर्स तो है ही नहीं आंसर में इसके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है जो tan a प्लस बी वाली आइडेंटिटी से बन के आता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो tan a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है उससे बन के आता है। tan इनवर्स यहाँ से क्या होता है x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये tan a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है ना tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b उसी से ये आइडेंटिटी इनवर्स के फॉर्मेट में बन जाती है। अब ये वाली आइडेंटिटी यानी कि क्या है ये एफ मतलब फॉर्मूला है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल मैं यहाँ करने वाला हूँ तो क्या करेंगे tan इनवर्स 2y प्लस 1/√3 प्लस 2x प्लस 1/√3 1 माइनस 2y प्लस 1/√3 इंटू में 2x प्लस 1/√3 इज इक्वल टू कितना है c इंटू √3/2। तो ये समझा ना कोई पूछना नहीं दिक्कत है तो अलग से है ना कहीं भी लग रहा हो कि कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लेना एक बार। हाँ जी अब जरा फिर समझना है रहा ये जो tan इनवर्स है उधर जाके क्या बन जाएगा ये जो उधर tan इनवर्स है उधर जाके क्या बन जाएगा tan हाँ मतलब यानी कि क्या हो जाएगा tan और यहाँ से
√3 इंटू सी बाई 2, 10 इनवर्स हो जाके 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या लेने वाला हूँ मैं, एलसीएम। हाँ जी, ऊपर एलसीएम कितना हो गया, ऊपर एलसीएम हो गया √3। अब आप देख रहे होगे धीमे धीमे आंसर आपको मैच करना शुरू हो गया है ना, धीमे धीमे आंसर मैच का लॉजिक बनता जा रहा है। और नीचे एलसीएम कितना आ गया, बताएंगे नीचे एलसीएम कितना बनेगा, √3 हाँ 3 3 वेरी गुड, अच्छी बात है ना। 3 क्योंकि 100 कितना बन गया 3। अच्छा बताओ यहाँ पे क्या लिखूंगा फिर मैं, यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ इसकी जगह पर, है ना। 3 डिवाइडेड बाई 1 3, और 3 का मल्टीप्लाई 1 से भी कितना हो गया 3, और ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इससे ये वाली टर्म आएगी, क्या आएगी यहाँ से 2y + 1 और 2x + 1, ये भी आप जानते हो बहुत अच्छे से। अब यहाँ थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, और इसी पार्ट में ही मैं इसके आंसर को फाइनल टच दे दूंगा। इस पार्ट में आंसर फाइनल जानते हो क्या, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, फर्स्ट का मल्टीप्लाई किससे होगा 4 से, और सेकंड का मल्टीप्लाई होगा किससे, थर्ड से। और देखो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, देखो आंसर भी मैच करेगा। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, क्या बन गया x + y + 1। अब जरा ध्यान रखना इसका मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से, है ना। ऊपर कितना हो गया 3, यहाँ पे कितना है √3, और ये पूरे को मैं ढंग से सॉल्व करूंगा। जब मैं सॉल्व करूंगा तो 3, अब जरा देखो डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं, जरा मैं इसका मल्टीप्लाई भी करना हूँ, और बाहर माइनस होने की वजह से क्या करूंगा, साइन को भी चेंज करूंगा, दो काम एक साथ कर रहा हूँ, है ना। यहाँ से कितना हो गया 4x/, क्या लिखूंगा -4x/। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 2y, क्या लिखेंगे -2y। फिर 2x क्या लिखेंगे -2x। फिर +1 तो क्या लिखेंगे -1। अब मैं नहीं सोचता कोई दिक्कत आनी चाहिए इसमें, क्योंकि बाहर माइनस है तो साइन चेंज करता हुआ जाएगा ही जाएगा। अब जरा ये ध्यान रखना, √3 से 3 कितना कट गया √3 बार। अरे 2√3 तो कांस्टेंट है, 2√3 को साइड में रखो, x + y + 1। 3 - 1 कितना हो गया 2, -4xy -2y -2x, और 10 के संग कितना हो गया √3 इंटू c/2। बात क्लियर हुई यहाँ तक, आंसर आ चुका है, बस अब लिखने की फॉर्मेलिटी रह गई है बस। अब आंसर पूरी तरह से कंप्लीट है। लिखेंगे यहाँ से x + y + 1, आंसर दिखा रहा हूँ आपको, तो लिख दिया मैंने x + y + 1। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस कितना हो गया, पहले x से x लिख देता हूँ, y है, और -2xy, है ना। 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, अपॉन, और यहाँ से कितना है 10 इंटू √3c/2, और ये जो 2 √3 है वो डिनोमिनेटर में आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। हाँ ये आंसर यहाँ तक क्लियर है। अब तो बस एक लिखने की फॉर्मेलिटी है ना। आंसर तो कंप्लीट हो चुका है, x + y + 1। फिर यहाँ से देखेंगे 1 - x -y -2xy, और यहाँ से कितना है 1/√3। फिर यहाँ से 10 इंटू √3 इंटू c/2। अरे ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है कि नहीं, क्या करूंगा इसको, हाँ जी विशेष, आंसर आ चुका है, ये रहा ये रहा, ये चीज है ये रही। अब दिक्कत सर हो रही उसको है, ए बोल देंगे ना। बस इसको क्या नाम डाल दूंगा, बस सर ये हो गया वो है, तो। इस कॉन्स्टेंट को क्या नाम डाल दूंगा, ए नाम डाल दूंगा। वेयर वेयर आप लिखेंगे a = कितना है 1/√3 10 इंटू √3c/2। हाँ बिल्कुल सही ना, ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन, इसलिए मजबूरी है, वरना तो इसको ऐसे ही छोड़ देता मैं, मगर आंसर प्रूव करने वाला है तो सारे कांस्टेंट ही, उसको एक अलग नाम डाल दिया उन्होंने a, है ना। तो फाइनली बस केवल लिखने की फॉर्मेलिटी रह गई है, x + y + 1। एक उन्होंने पहले लिख दिया, मैं भी पहले लिख देता हूँ 1 - x -y, और माइनस का 2xy, हेंस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, प्रूव हो गया। स्नेहा आरव पहले आपसे पूछ लेते हैं, आपको सर क्लियर है आपने लॉजिक ये, 1/√3 डायरेक्टली ए में ही डाला है ना। हाँ सब कुछ ए में डाल दिया मैंने, है ना। ये जितना भी कांस्टेंट है, 10 के संग एंगल है, जो भी है सबको मैंने ये नाम डाल दिया, क्योंकि ये प्रूफ के हिसाब ये से सर देखेंगे ये आगे चीज मैच सब कर रही है, ये वाली चीज मैच कर रही है, तो इस पूरे को मैंने ये मान लिया। अब आंसर आपको मैच कर गया पूरी तरह से।
हाँ स्नेहा, चलिए पूछ लेते हैं, क्लियर है आपको? यस सर। हाँ छवि आप बताओ, आपको जल्दी आना है। कितने हो रहे हैं? अभी हो रहे हैं 53। ज्यादा जल्दी है तो फिर तो मजबूरी है तो अलग बात नहीं, देख क्वेश्चन होकर आए तो हम आपको बताओ। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं फिर डाउट्स ले लेंगे ना, फिर थोड़े डाउट्स ले लेंगे, अभी डाउट्स हैं तो डाउट। ये क्वेश्चन प्रूव करने वाला कंप्लीट हो गया है। हाँ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ठीक। और फ्रेंड को अपने आप भी करने की कोशिश करो, और जहाँ फंस रहे हो ना वहाँ थोड़ी जगह छोड़ दो, 2 लाइन, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जब तक आप खुद अपने हाथ से नहीं करोगे ना तब तक नहीं सीख पाओगे। मैं आपको कराने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 9, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 और करा रहा हूँ, फिर टाइम के अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो कुछ डाउट्स जो भी है तो थोड़ा वेट कर लेंगे, मतलब क्लास के बाद भी खड़ा दो से यहाँ से, विशेष आपके लिए तो कोई दिक्कत तो नहीं। ये सिर्फ मुश्किल नहीं था, सिर्फ लेंदी था, ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा मैंने इस क्वेश्चन में ना, सिर्फ लेंदी था। छवि मेहनत करेंगे ना, इनको अपने हाथ से करना, फिर कोई दिक्कत है मेरे को बताएंगे। हाँ संडे को टेस्ट है, मगर क्लास के अलावा है ना, क्लास रखेंगे, कोर्स को हम पीछे नहीं रोकेंगे, अब कोर्स चलता रहेगा हमारा। ये कह रहे हैं फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सीधी सी बात है कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 कब काम आएगा हमारे पास c की वैल्यू निकालने के लिए, इसलिए इसको नाम देते हैं हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, और यहाँ से 1 प्लस e की पावर 2x, और देखो सॉल्यूशन निकालना है। चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ पहले, फिर एक एक करके सोचना है ना कैसे लॉजिकली सोचा जाएगा। 1 प्लस e की मतलब 1 प्लस वाई स्क्वायर और e की पावर x, और यहाँ से dx इज इक्वल टू 0, ये मैंने लिख ही दिया। ये हमारा c की वैल्यू निकालने का काम आता है आज। सर ये फिर तो ये सोचो वेरिएबल है। हमें सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि ये डिवाइड और dx के फॉर्मेट में आंसर नहीं चाहिए। आंसर किसमें चाहिए? x और y के फॉर्मेट में। क्या करेंगे हम? तो सेपरेटिंग वेरिएबल, इंटीग्रल, है ना, इंटीग्रल में भी अब 3 कैटेगरी है, सेपरेटिंग वेरिएबल है, या होमोजीनियस है, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आवाज आ रही है? बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, है ना। यहाँ से कितना हो गया? डी वाई उधर ले गए, माइनस था वाई स्क्वायर प्लस 1 e की पावर x, और यहाँ से dx। क्वेश्चन किसका बन गया ये? सबसे इजी मेथड यही होता है, सेपरेटिंग वेरिएबल, मतलब जल्दी आंसर आता है इसमें ना। यहाँ से कितना हो गया? डी वाई वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस e की पावर x, e की पावर 2x प्लस 1, और यहाँ से dx इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। हाँ ये लेफ्ट साइड में क्या हो गया? लेफ्ट साइड में डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है। क्या हो गया? एक तरीके से 1/a tan इनवर्स x/a, तो tan इनवर्स y, माइनस को बाहर रखा, e की पावर x, और यहाँ से 1 का होल स्क्वायर, और 1 को लिखा 1 का होल स्क्वायर और dx। शायद समझ में आ गया होगा। हाँ किसको टी मानेंगे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही सोचा। यहाँ हम क्या करेंगे? e की पावर x को t, तो e की पावर x dx dt बना देगा। तो यहाँ से कितना हो गया? tan इनवर्स y, माइनस तो है ही, ये dt बना देगा। यहाँ से t का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ क्या हो गया? tan इनवर्स y, फिर वही फॉर्मूला लग गया 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ हो गया tan इनवर्स t प्लस का c, t कितना है? e की पावर x। एक क्वेश्चन यहाँ आंसर देखेंगे, यही है क्या? प्लस कर दिया इधर, और tan इनवर्स e की पावर x इज इक्वल टू c। एक बार आंसर करो। अच्छा आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि अभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ना, तो मैं c की वैल्यू और निकालता हूँ, और आंसर फिर आप मैच कर सकते हैं। मैंने y की वैल्यू 1 लगानी है, tan इनवर्स 1 यानी कितना हो गया? π/4। x की वैल्यू 0 लगानी है, तो e की पावर 0, e की पावर 0 क्या बन गया? 1, यानी कि फिर ये tan इनवर्स 1 बन गया। अरे tan इनवर्स 1 क्या होता है? π/4, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ये क्या बन गया? π/2, है ना, ऐड होके π/2 बन गया। चलो यही नीचे लिख देता हूँ, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e की पावर x, आंसर हो गया π/2,
आइए देखेंगे आंसर यही है क्या? यस सर, यही है। चलो कोई भी हो, हाँ बताओ। हाँ पर्टिकुलर सोल्यूशन क्वेश्चन दो, ये इसमें हमें सी की वैल्यू निकालनी है होगी। आसान था, मैं समझता नहीं कि कोई दिक्कत होगी, बहुत इजी क्वेश्चन। ये तो 3 मार्क्स वाले आधा नंबर कट जाएगा। सी की वैल्यू निकालने के बाद आधा नंबर कटेगा। बहुत आसान होता है सी की वैल्यू निकालना। हाफ आपका उसका कट जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं हम 10, क्वेश्चन नंबर 10, और उसके बाद आपके थोड़े डाउट्स ले लेंगे। और अगली क्लास में तो ये बिल्कुल हमारा 100% खत्म ही है, क्योंकि वेक्टर का लॉजिक भी हम स्टार्ट कर देंगे अगली क्लास में, क्योंकि अब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, और थोड़ा सा हल्का सा यूनिक है ये, y e की पावर x अपॉन वाई, यहाँ से dx, और यहाँ से x e की पावर x अपॉन वाई प्लस का वाई स्क्वायर, और यहाँ से dy। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब सीधी सी बात है, हमें इंटीग्रेट करना है और आंसर x और y के फॉर्मेट में लेके आना है। ये क्वेश्चन आप अगर इसमें सेपरेटिंग वेरिएबल बनाने की कोशिश करेंगे, ये क्वेश्चन सेपरेटिंग वेरिएबल का सर ये नहीं है। होमोजीनियस है, इसमें x ये अपॉन y। होमोजीनियस भी नहीं है। हाँ सर ये देखो होमोजेनियस हो ही नहीं सकता। ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा। सर वो वाई स्क्वायर नहीं कटेगा। यहाँ लैम्डा और यहाँ लैम्डा, ये लैम्डा स्क्वायर इसको कटने नहीं देगा, है ना। तो यहाँ पे लैम्डा रहेगा बट वहाँ पे लैम्डा प्लस बन जाएगा। लैम्डा, हाँ मतलब यहाँ पे एक लैम्डा। पहले बात समझ आनी मेरी इसने आपको कि ये होमोजीनियस नहीं है। सर ये लीनियर हो सकता है। यस सर, समझ। ये स्पेशल कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन लीनियर का भी नहीं है। अगर लीनियर के बारे में आपके संग बात करता मैं, तो dx अपॉन dy x e की पावर x अपॉन वाई प्लस का वाई स्क्वायर, इसको डिवीजन में लेके जाता y e की पावर x अपॉन वाई प्लस वाई, है ना, e की पावर x अपॉन वाई, इससे ये खत्म हो गया। अब dx अपॉन dy प्लस x इंटू पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई। अरे क्यू वाई तो है ही नहीं, क्यू वाई क्या होगा, या तो फंक्शन ऑफ वाई होगा या कांस्टेंट होगा, या एक्स भी आ गया, यानी कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली कैटेगरी भी नहीं बन पा रही है। जो मैंने बोली उसको फिर लिख के समझाता हूँ, है ना। dx अपॉन dy माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन वाई dx अपॉन, और यहाँ से e की पावर x अपॉन y। अब मेरी लैंग्वेज को सुनो, जो हम उस समय बताते हैं, हम क्या कहते हैं, dx अपॉन dy, dx अपॉन dy प्लस x इंटू क्या कहते हैं, py इज इक्वल टू qy। ये लैंग्वेज से याद है ना। x की संख्या है, y का फॉर्मेट होना चाहिए, तो py कितना हो गया, माइनस वन अपॉन वाई। यहाँ तक आपको लग रहा सही, मगर यहाँ पे आके फंस गया क्वेश्चन। अरे हमने कहा था py qy या तो फंक्शन ऑफ y होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे, और यहाँ e की संख्या तो x भी आ रहा है, यानी कि वो qy ही नहीं है, यानी कि वो फंक्शन ऑफ y के फॉर्मेट में नहीं है। हाँ जी पहले बताओ, ये बात समझ में आ रही है आरब, स्नेहा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? यस सर। अब बात आ रही है, जैसे तो मेरा किया हुआ क्वेश्चन है, तो मुझे तो पता है ये क्वेश्चन किस तरह से होना है, सब हटा रहा हूँ यहाँ से, है ना, सब हटा रहा हूँ, क्योंकि ना तो सेपरेटिंग वेरिएबल है, ना होमोजीनियस है, ना ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्वेश्चन बहुत आराम से होता है, पर इसको बस हमें पहले x अपॉन वाई को t मानना पड़ता है। t लगाएंगे, अब देखो क्वेश्चन अपने आप एक सही फॉर्मेट में आएगा। कैसे आएगा, x इज इक्वल टू कितना हो गया, टी वाई, यहाँ से क्या करेंगे, dx अपॉन dy विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, t y का 1 हो गया प्लस y, और यहाँ से कितना हो गया, dt अपॉन dy। अब पहले मैं क्वेश्चन को किस फॉर्मेट में लेके आऊंगा, dx अपॉन dy का, है ना, क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, तो dx अपॉन dy x e की पावर x अपॉन वाई प्लस का वाई स्क्वायर, और नीचे y इंटू e की पावर x अपॉन वाई, है ना। क्वेश्चन को मैंने अब dx अपॉन dy की जगह क्या लिखने वाला हूँ, t प्लस वाई जी टी अपॉन डी वाई। हाँ ये थोड़ा बता सकते हो हल्का सा कि मैं क्या करने वाला हूँ, कौन सा वेरिएबल हटेगा इसमें से, dt है dy है, x हटेगा, यानी कि x जहां जहां है वहां क्या लगेगा, dy e की पावर
एक्स अपॉन वाई क्या हो गया, टी, प्लस कितना हो गया वाई स्क्वायर, और यहाँ से वाई और एक्स अपॉन वाई की जगह टी की पावर टी लगा। क्वेश्चन हो गया, बस अब कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन आप खुद भी अपने आप कर सकते हो, उस लॉजिक पे आ गया है क्वेश्चन में। बस इसको थोड़ी स्टार्टिंग जो थी वो थोड़ी सी यूनिक कह सकते हैं, है ना, क्योंकि कोई कैटेगरी नहीं बन पा रही थी। जैसे मैंने एक्स अपॉन वाई को टी माना, अरे ये क्या होगा, दोनों के संग शिफ्ट हो जाएगा टी वाई ई की पावर टी, वाई ई की पावर टी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इंटू ई की पावर टी। अब आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ ब्रैकेट बना देता हूँ क्योंकि इसी पार्ट में ये सॉल्व भी हो जाएगा। y से y क्या हो गया, खत्म, e की पावर टी से e की पावर t खत्म, y से स्क्वायर खत्म, t प्लस वाई, यहाँ से dt अपॉन टी वाई, यहाँ से क्या बच गया t प्लस, देखो एक ही तो खत्म हुआ था, यानी कि y अपॉन e की पावर t। पहले बात समझ आ रही होगी, बड़ा इजी है, मतलब ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात मैं कर ही नहीं रहा। हाँ जी, अब क्या लग रहा है आपको क्या होने वाला है, ये वाला डी से ये वाला टी खत्म, यानी कितना हो गया, अब देखो कितना इजी हो गया क्वेश्चन, डी टी अपॉन डी वाई, वाई अपॉन, हाँ जी अब क्या हो गया, अरे वाई से वाई भी ये वाला खत्म। अब क्या बन गया क्वेश्चन, सेपरेटिंग वेरिएबल का, टी की पावर टी डी टी इज इक्वल टू डी वाई, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, ई की पावर टी डी टी का इंटीग्रल ई की पावर टी रहेगा, डी वाई का वाई हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू ई की पावर टी, और c कहीं भी लगा सकते हो, मैंने राइट साइड में लगा दिया। बस एक छोटी सी फॉर्मेलिटी और है, वो क्या रहती है हमारी, बस ठीक, तो हमने अपनी तरफ से जनरेट किया है, तो एक तरीके से y इज इक्वल टू ई की पावर t का मतलब कितना हो गया, x अपॉन वाई प्लस का c, कोई इसमें वैल्यू नहीं दे रखी थी निकालने के लिए हमें, यानी कि आंसर c के फॉर्मेट में ही आएगा। एक बार आंसर ये चेक करेंगे, हाँ ही क्या आंसर सही है क्या, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर एक बार चेक कर लीजिए, आप भी देखने ये है कि नहीं, मिसलेनियस का है क्वेश्चन नंबर 10, है ना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसको फटाफट मतलब खत्म होने की तरफ ये चैप्टर और कैलकुलस हमारा खत्म होगा। साइड में कुछ गड़बड़ है बस। सी की तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, हाँ सी तो कहीं भी लगा दो उधर ना, मैंने सी राइट में लगा रखा है, उन्होंने लेफ्ट लगा दिया है, यही आंसर है ना, यही आंसर है, क्योंकि इंटीग्रल तो दोनों की तरफ हो रहा है, सी यहाँ लगा के यहाँ लगा दो, आंसर तो वो भी ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है ना, परफेक्ट आंसर मैच कर रहा है। तो क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसी को लास्ट रखेंगे, पहले यहाँ तक विषय आपको क्लियर है, स्नेहा और आरव कुछ पूछना तो नहीं है इस क्वेश्चन में, नो सर। अब आपके डाउट्स ले लेते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, स्नेहा आपकी कोई क्लास है तो उस हिसाब से सोचेंगे, किंतु आपके कुछ डाउट्स रहते हैं वो क्लियर कर लें। आपकी सर आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, हाँ बोल देंगे, सर क्लास है। क्लास है। आरव आपके कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ कहीं भी कंफ्यूजन तो नहीं, कहीं भी अभी किसी तो चीज को नहीं लेके, है। नो सर। नहीं विशेष आपकी कोई दिक्कत, सर मैं अगली क्लास में पूछूंगा, अभी मुझे कुछ काम याद है। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए फिर है ना, अगर ऐसे कोई टाइम की कंडीशन है तो क्लास को यहीं पर ही एंड करेंगे, संडे को टेस्ट भी है, क्लास भी है, और डाउट्स भी क्लियर करेंगे, है ना, है? पहले को नहीं वो तो है ही, मैं संडे का बता रहा हूँ, जो भी डाउट्स है, डाउट्स वो तो टेस्ट आपको सर संडे को नॉर्मल क्लास भी होगी। हाँ नॉर्मल क्लास रखेंगे, और टाइम देखो पहले ही फिक्स कर लेते हैं, तो कंफ्यूजन ना हो, फिर 11:30 से 12:30 की क्लास चलेगी, टेस्ट ना नो आप सर, आप सर अपने मेरी टाइमिंग चेंज हो गई है आईएमएस की, तो इसलिए मैंने 9 से 12 दिए मेरे को। 9 से 12, तो अभी पहले तो वो सब एग्री हो तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब जैसे कि ना 12th वालों 11th वालों की 1 बजे शुरू करता हूँ, तो क्या 12 से PM मतलब 11:30 की जगह, क्या आरब आपको कोई दिक्कत नहीं है 12 से 1? सर सर 11:30 से ही रख लो सर, मेरे ना क्लासेस हो जाती है। एक मिनट आरब थोड़ा दोबारा बोलना पड़ेगा, ये बीच में सुन नहीं पाया आपकी बात को, सर हाँ मैं दोबारा, बोल रहा था कि सर अभी वाली टाइमिंग ही सही है सर, कभी कभार ना क्लासेस हो जाती है, फिर टाइम नहीं मिलता। क्योंकि ना थोड़ा सा 1 बजे से 11 की रहती है, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, है ना, फिर तो कॉन्ट्रडिक्शन टाइम का थोड़ा सा आधे घंटे का टाइम का कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, कोई आप बताओ सॉल्यूशन, नहीं तो फिर ये है कि शाम को फिर हैं? शाम को तो देखो यहाँ पे आने का जो टाइम है ना भाई, यहाँ पे आने का जो ऑफलाइन का टाइम है वो यही है, क्योंकि फिर वो 11th के लेके निकल जाता हूँ, फिर यहाँ से निकल जाता हूँ,
फिर तो घर से तो ऑनलाइन ही पॉसिबल है, बट वो संडे का टाइम है। संडे को सुबह सुबह टेस्ट रखते हो, टेस्ट से सब देते हैं। टेस्ट की तो कोई दिक्कत ही नहीं क्लास है। है तो शाम या रात को। नहीं, मैं कह रहा हूँ फिर यहाँ मतलब संडे को भी क्लास होगी, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्मेट में हो सकती है वो। हाँ ऑनलाइन और ये ना कि ऐसे छवि है जो भी है, कई बच्चे ऐसे होते हैं वो ऑनलाइन नहीं समझ में आता, भाई सभी चीज से नहीं है ना, कई को ऑनलाइन चीजें नहीं समझ में आती, उनके लिए दिक्कत है सारी ना कि ऑनलाइन फॉर्मेट में। नहीं नहीं, 1 बजे उनकी क्लास ना, अब दिलसा गार्डन से यहाँ तक आना बात है ना, दिलसा गार्डन से यहाँ आना, फिर जाऊंगा, फिर 1 बजे आऊंगा, अच्छा हाँ वो सारा कॉन्ट्रडिक्शन है ना। तो सर आपकी 1 से 2 होती है तो आप 2 से 3 ले लो हमारी। 11 से 12 ठीक है। 2 से 3, हाँ पहले चलो 2 से 3 का ऑप्शन बताओ यार। हाँ, ठीक है 2 से 3, हाँ ये आरव आपका 2 से 3। यस सर। चलो 2 से 3 का फिर मैं टाइम फॉर्मेट बनाने की कोशिश करता हूँ और वैसे। पेपर है पेपर पेपर तो ऐसा ना 11वीं की जैसे क्लास चल रही है उस बीच में दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कब उनकी 1 से 2 है ना। तो अभी हम टाइमिंग का लेके चलते हैं 2 से 3 का, है ना। 2 से 3 का लेके चलते हैं, थोड़ा वो चेंज होगा कुछ होगा तो आपको बना दूंगा ना, कोशिश यही करेगी मैं 2 से 3 ही रखता है ना। चलिए ठीक है, क्लास को फिलहाल हम एंड करते हैं, टाइमिंग का थैंक यू संडे सर। रखते हैं 2 से 3, बाकी जो नॉर्मल क्लास है वो तो हमारी होनी होगी ना। ठीक, ओके।